हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज से। फ्रेंड्स, क्रिप्टो स्पेस से कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शिबा इनू पर बात करेंगे। इंडिया से कुछ अच्छी न्यूज़ हैं, मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि अच्छी हैं, तो वो भी इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले आपके साथ यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट से कुछ चीज़ें जो है वो शेयर कर लेता हूँ। चार्ट्स जो है वो देख लेते हैं। बीटीसी का आपको चार्ट जो है वो 26,700 एंड समथिंग पर नजर आ रहा है। इथेरियम जो है 1500 एंड समथिंग पर है। इस तरह से बीएनबी का प्राइस अच्छा खासा डाउन है, 200 एंड समथिंग। और आपको यहाँ पर XRP जो है वो भी मतलब अच्छा खासा डाउन नजर आ रहा है। ये टॉप के कुछ कॉइन्स हैं, इनको देखना बड़ा ज़रूरी होता है। यहाँ से मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो सही से पता चलते हैं। अच्छा, ये जो सिचुएशन है मार्केट की इस वक्त चल रही है वो वॉर को लेकर है। आपको पता ही है कि इजराइल और हमास के दरमियान जो जंग जारी है इस वक्त, उसको लेकर मार्केट में एक फियर पैदा हुआ। पैसे निकले, अब ये पैसे आहिस्ता आहिस्ता करके वापस ज़रूर आएंगे, लेकिन उस वार पर डिपेंड ज़रूर करता है कि ये कितना लॉन्ग चलती है। यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूँ कि रशिया यूक्रेन वार हुआ था, लेकिन जैसे ही वो हुआ था तो एक बड़ा क्रेश आया था, लेकिन सेम टाइम पर वो वार तो अभी तक जारी है, लेकिन मार्केट में पैसा वापस आना शुरू हो गया। तो वो एकदम से जो फियर होता है कि भैया ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उस वक्त बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो कि एक्चुअली प्रॉफिट में उस वक्त होते हैं, तो वो सेल ऑफ करना शुरू कर देते हैं। वहां से फियर जो वो बढ़ना शुरू होता है, लेकिन क्योंकि वो उन्होंने फियर में सेल आउट किया होता है अपना एसेट्स, तो उन एसेट्स को वंस अगेन वो बाय बड़े आराम के साथ कर सकते हैं जब वहां से प्राइसेस डाउन आ जाते हैं। मतलब प्रॉफिट बना के मार्केट को डाउन ले आकर वंस अगेन वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और ऐसे फियर कभी कभार तो ये होता है कि वो फैलाने में भी उन्हीं का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसमें सबसे ज्यादा जो मैनिपुलेशन होती है मार्केट के अंदर दोस्तों, वो होती है बीटीसी में, इथेरियम में और इस तरह के और भी जो टॉप के कॉइन्स है। सबसे ज्यादा जो वहां पर पैसे लगे हुए हैं वहां पर होती है। इसलिए मतलब ये है, मैं जरूर कहूंगा कि जो टॉप के कॉइन्स हैं उनमें आप फियर में आकर लॉसेस में उनको मत सेल किया करें। मैं कम से कम मतलब आपको ये सजेस्ट करूंगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट में कर देते हैं फियर में आकर फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन लॉसेस में मत किया करें। क्योंकि मैंने अभी ऐसे कुछ कमेंट्स भी पढ़े थे, कुछ मैसेजेस भी आए कि भैया मैंने इतने लॉस में फला कॉइन जो वो सेल कर दिया। यार आपने बड़ा गलत किया, आप वेट करें, वापस आ जाएगा प्राइस। बीटीसी को अगर आप देखें तो वो $14,000 से $31,000 तक आया ना, मतलब वो ऑलमोस्ट उसका प्राइस डबल हो गया। तो इस तरह से बाकी कॉइन्स का भी हो सकता है, आप लॉस में मत सेल किया करें। अच्छा, ये चीज हो गई। उसके बाद कुछ जो मैंने आपको कहा था कि इंडिया से कुछ न्यूज है वो आपके साथ शेयर करूंगा। आप यहां पर देख सकते हैं, इंडिया सेंट्रल बैंक बिगिन सीबीडीसी प्लॉट फॉर कॉल मनी मार्केट। तो मनी मार्केट के अंदर मतलब बैंक्स के अंदर, बैंक्स के साथ इन्होंने अपनी एक इंटीग्रेशन बनाई थी 2021 के अंदर, इंडियन सेंट्रल बैंक ने। तो सीबीडीसी वहां पर एक तरह से बाकायदा तौर पर लॉन्च हो चुका है ऑफिशियली। अब वो एक टेस्टनेट के मराहिल में है, फेज में है। वो जैसे गुजर जाएगा तो ये बाकायदा तौर पर पब्लिक के लिए भी आ जाएंगे सीबीडीसी। ये वो सीबीडीसी है जो कि ब्लॉकचेन को यूज करता है। अब ये अलग बात है कि उस ब्लॉकचेन को मॉनिटर इंडियन सरकार, इंडियन गवर्नमेंट करेगी। जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही होंगी, कहीं पर भी आपने पैसे भेजे होंगे, मतलब इवन आप बर्गर खा लें और पैसे किसी को सीबीडीसी के तौर पर दे दें, ट्रांजेक्शन कर दें, तो उसका पता चल जाएगा गवर्नमेंट को कि आपने जो है वो वहां पर ये बर्गर खाया। कुछ और किया होगा तो उसका भी पता चल जाएगा। ये मॉनिटरिंग सिस्टम जो इंपोज किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर लोगों के ऊपर, मतलब प्राइवेसी ही एक तरह से खत्म हो रही है। मतलब आप स्ट्रीट पे जा रहे हैं तो आपको कैमरा लगा हुआ है, आप घर के अंदर हैं तब भी कैमरास लगे हुए। अब आप जो है वो पैसे कहीं ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो भी आपको जो है वो मतलब मॉनिटर किया जा रहा है कि आप ट्रांजेक्शन कहां कहां पर कर रहे हैं। हु आर दे टू वॉच यू, सवाल तो ये है ना। लेकिन ये हो चुका है, अब ये चल रहा है, देखते हैं। कम से कम एक चीज है कि रेजिस्टेंस इस चीज की इंडिया से नहीं आ रही। हमने देखा कि यूके से इस चीज को लेकर रेजिस्टेंस जरूर आई थी, कुछ प्रोटेस्ट भी हुए थे कि आप सीबीडीसी जो है वो लॉन्च मत करो, लेकिन इंडिया से इस तरह की कोई चीज अभी तक सामने नहीं आई। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग तो समझते ही नहीं है कि ये है क्या और इसके जो असरात हैं वो आने वाले दिनों में क्या हो सकते हैं, इसलिए शायद ऐसा है। तो ये न्यूज़ है। अब इसको कुछ लोग पॉजिटिवली भी ले रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिव भी ले रहे हैं। मैं तो कम से कम इसको नेगेटिवली ही ले रहा हूं। मैं इस चीज़ को पॉजिटिव नहीं समझता। मैं डिसेंट्रलाइजेशन को पॉजिटिव समझता हूं, जबकि ये सेंट्रलाइजेशन का एक डिजिटल वर्जन है। तो मैं इसको कम से कम पॉजिटिव नहीं समझता। अब शिबा इनू को दोस्तों देख लेते हैं कि शिबा इनू के अंदर क्या कुछ चल रहा है। ये चार्ट मैंने आपके सामने खोला हुआ है कि आप देख सकते हैं अपनी बाकायदा जो बड़ी स्ट्रांग सपोर्ट्स है ना,
वहां पर शिबा इनू रुका हुआ है, एक सपोर्ट को तोड़कर आ गया, वो थी 0.507 समथिंग पर, उसको तोड़कर ये नीचे आया, मतलब 7 का जो डिजिट था उसको तोड़ दिया और 6 के डिजिट में ये आ चुका है। वापस 4 पर आएंगे, लेकिन कॉइन मार्केट के पर आपको लेकर चलता हूं पहले। तो सबसे पहली बात ये है कि कुछ कमेंट सेक्शंस में मैं कमेंट्स इस तरह के पढ़ता हूं, मान दो कि मतलब हर तरह के कमेंट होते हैं भैया, कुछ लोग हमें पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ हेटर्स होते हैं। तो सबका शुक्रिया, सबकी मेहरबानी, हम किसी को कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कह सकते, इवन करना तो दूर की बात है, कह भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन यह है कि जितना भी प्राइस डाउन आया है शिबा इनू का, फिर भी इसने अपना जो रैंकिंग है वो वहीं पर बरकरार रखा हुआ है। अब थोड़ा इस मैथ को समझे, इसमें शिबा इनू का कोई किरदार है, कोई रोल है कि इसने अपनी रैंकिंग वही रखी हुई है जबकि प्राइस डाउन आया। कैसे हुआ? इसका सीधा मतलब दोस्तों ये निकलता है कि पूरे मार्केट की कंडीशन सेम हुई है, सिर्फ शिबा इनू की नहीं। जिस परसेंटेज के हिसाब से पैसा शिबा इनू से निकला है और सेलिंग इसके अंदर से हुई है, उतना ही बीटीसी के अंदर से भी हुई और बाकी कॉइन्स के अंदर से भी हुई है, ठीक है। तो इस वजह से इसने अपनी रैंकिंग जो है वो सेम रखी हुई है। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में शिबा वहीं पर रुका हुआ है जिस पर इस फंड से, इस फियर से पहले था। अब जरा चार्ट को यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर देख लें। चार्ट के अंदर ये जो आपको एक एक कैंडल नजर आ रही है, ये 1 वीक की कैंडल है। इस तरह से प्राइस डाउन आ रहा है, लेकिन ये जो 1 वीक की कैंडल है दोस्तों, बड़ी स्ट्रांग कैंडल समझी जाती है, ठीक है। मतलब क्रिप्टो स्पेस के अंदर जितने भी टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं वो इसको बड़ा स्ट्रांग समझते हैं। अब ये एक कैंडल यहां पर बनी है जो कि 2023 के जून के अंदर बनी, ठीक। तो यहां पर ये कैंडल बनी, प्राइस डाउन आया और इसने अपना जो लो यहां पर बनाया हुआ है, ये बनाया था 0.5054 समथिंग पर, ठीक। यहां तक ये जो कैंडल है ये अभी तक वहां तक नहीं आई, हालांकि ये यहां पर आई थी, लेकिन क्लोज जो है वो ऊपर जाकर हुआ था और क्लोज हुआ था 0.5066 पर। प्राइस हमारा जो है इस वक्त उससे अभी भी ऊपर चल रहा है, जहां पर प्रीवियस लो जो बना था वीक का, वो वीक जहां पर जाकर क्लोज हुआ, लो बना के क्लोज ऊपर होते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर ऐसा ही हुआ था और वो जो क्लोज हुआ था 0.5066 पर हुआ था, जबकि लो उसने जो बनाया था वो बनाया था 0.5054 समथिंग पर। यहां पर इस चीज के चांस बिल्कुल हैं कि ये वॉर जो है वो अभी अगर और भी एक्सट्रीम पोजीशन पर चली जाती है तो प्राइस और भी डाउन आ जाएंगे, ठीक है। कोई बहुत बड़ा अटैक अगर इजराइल कर देता है हमास के ऊपर, या ईरान और इनके दरमियान कुछ हो जाता है, शाम या फिर लेबनान और इनके दरमियान कुछ हो जाता है, या फिर अमेरिका मतलब फिजिकली डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है इन चीज़ों के अंदर, तो एक और यहाँ पर क्रेज जो है वो आपको देखने को पॉसिबली मिल सकता है। ये मेरी बात ध्यान में रखिएगा कि आप अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके पैसे लगाएं, एकदम से पैसे मत लगाएं, ठीक। क्योंकि इस चीज के चांसेस मौजूद हैं कि यहाँ पर कुछ बड़ा पॉसिबली हो जाए। अगर हो जाता है तो क्रेश वंस अगेन एक बार बड़ा जो है वो यहाँ पर आ सकता है। अच्छा, क्रेश अगर आता है तो मैं बात कर रहा था कि प्राइस कहां तक जा सकता है, ठीक। ये जैसे मैंने बताया कि अभी मतलब ये जो वॉर शुरू भी हो गई तो उसके बावजूद भी जो प्रीवियस क्लोज था लो बनाने के बाद वहां तक नहीं गया, ठीक। तो ज्यादा से ज्यादा वहां तक आ सकता है 0.5066 पर। अगर उससे भी नीचे जाता है तो 0.505 तक, ये एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, यहां तक आ जाएगा, ठीक। लेकिन सेम टाइम पर बीटीसी, इथेरियम, सोलाना वगैरह इनके प्राइसेस भी अच्छे खासे डाउन आ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि बीटीसी में भी पॉसिबली $20,000 तक, $21,000 तक भी आ जाए अगर इतना कोई बहुत बड़ा क्रेश आ जाता है मार्केट के अंदर, तो इस चीज के चांस जरूर मौजूद हैं। तो अब ये जो मैंने अभी आपके साथ चीजें शेयर की, मेरा मकसद एक्चुअली दोस्तों ये था कि अपडेट आपको करता चलूं कि वॉर को लेकर मार्केट के अंदर क्या चीजें पॉसिबली हो सकती हैं और इंडिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्रिप्टो स्पेस के अंदर क्या कुछ हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर की है वो जरूर पसंद आई।